शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज वरदान में आया कि मुख और मन दोनों से शांत रहने का ही पुरुषार्थ है और ये अंत समय में ही विजयी बन सकते हैं जो ये पुरुषार्थ करते हैं। तो ये कैसे कर सकते हैं? उत्तर है, आज बहुत अच्छी रीति मुरली में बहुत सारी बातें आई है। तो हमारी जो न्यारेपन की अवस्था है वो अवस्था बना हमारे सारे पाप कर्म खत्म, सभी स्थूल चीजों से, वस्तु व्यक्ति वैभव सभी चीजों से डिटैच और एक के साथ कनेक्शन होता है, तब हम पास विथ ऑनर हो सकते हैं। तो ये तो वास्तव में 8 ही होंगे, लेकिन 108, 16,108 और 9 लाख ये सब में थोड़े थोड़े भी अगर हमें अंतमति सो गति करनी है तो ये अवस्था जरूरी है। 33 करोड़ से नंबर पढ़ते हैं, इसका कारण ये अवस्था है। इसीलिए मुख और मन दोनों को से पढ़े, अर्थात मन में कोई विचार ना चले और सिर्फ पॉजिटिव विचार हो, एक भी नेगेटिव ना हो। और मुख से तो बोलना ही नहीं है। तो यही मुख और मन का दोनों का जब मौन होता है तब हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाती है। तो ये मन का जो मौन है इसको ही निसंकल्प स्थिति शास्त्रों में कहा है। और साइंस अनुसार कहते हैं कि जब हम एक संकल्प में स्थित हो जाते हैं तो हमारा मन निष्क्रिय हो जाता है और हर एक दो विचारों के बीच जो सेंसेशन होती है उस समय, इस अवस्था में लंबा समय चलने से हमारे अंदर कॉस्मिक एनर्जी आने शुरू हो जाती है, क्योंकि हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है। ये शास्त्रों के अनुसार है। और हमारा जो बीजरूप स्थिति जो बाबा कहते हैं, एक ही स्वमान में स्थित हो जाना, तो इससे भी यही चीज होती है, क्योंकि मन कभी भी निसंकल्प नहीं हो सकता। लेकिन साइंस अनुसार भी देखे और बाबा की बातों से भी देखे तो ये अवस्था ही ये अशरीरी अवस्था का अनुभव कराती है। और तभी हम अंत में एक संकल्प में स्थित हो सकेंगे जब चारों ओर की जो भी सिचुएशन है बहुत बहुत भयंकर होगी और हमारे शरीर के जो भी संस्कार है वो उछलेगा। हमारे जो भी सारी जीवन जो भी चीजें हमने की वो भी सब बाहर आएगी। सभी आत्माओं के साथ हिसाब किताब है तो वो भी आना शुरू करेगी। भटकती आत्माओं भी
आने का प्रयत्न करेगी, जिसके साथ हमारे हिसाब किताब बाकी है। इसीलिए योग से सब हिसाब किताब चुकतू करने की बात बाबा कह रहा है। तो इसके लिए ही ये सारा पुरुषार्थ है। तो जितना हम पॉजिटिव बनेंगे, योग की पहली अवस्था पक्की होगी, दिनचर्या मनचर्या सेट होगी। ये सब 8 ग्रुप का जो भी है रोज का रोज करना है और पहली अवस्था पक्की करनी है। हमारी 16 ऑडियो भी आती है तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में। देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सीखना सुनना। और कई चीजें, हर चीज गृहस्थ में रहते हमने कैसे किया, युक्ति युक्त योग युक्त करना है, कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है। वो सब बातें हमने बताई है। तो वो अगर आप करेंगे तो ये अवस्था को आप प्राप्त करेंगे। तो जब हम शांत बनेंगे तब हम शांति के सागर में समा जाएंगे। एक बाप दूसरा न कोई, निराकारी स्थिति, कर्मयोगी स्थिति, कर्मातीत अवस्था हमारी नेचुरल होती जाएगी और उसको बस शांति ही पसंद होगा। उसको बहुत जगह पे जाके टाइम पास करना, ये सब चीजों से, दुनियावी चीजों से कंप्लीटली डिटेच, सब कुछ करते हुए कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसी अवस्था बन जाएगी। तो तन और मन दोनों पवित्र बनते जाएंगे और उसको आराम भी मिलता जाएगा। और अंत में अशरीरी बनने के जो अभ्यास है, 1 सेकंड का जो पेपर है अंतमति सो गति करने का, उसमें हम सफलता प्राप्त कर सकेंगे। तो सारा हमारा पुरुषार्थ इसके ऊपर आधारित है। तो हमारे जो नंबर भी पढ़ते हैं इस अवस्था के कारण पड़ता है। इसीलिए हमें तीव्र पुरुषार्थ का भी अभी समय नहीं रहा है, उड़ती कला में उड़ने का पुरुषार्थ करना है। जो करता है वो उसको ही सब कुछ प्राप्त होता है। तो न्यारा और प्यारा, सभी चीजों से न्यारे और एक भगवान के प्यारे। और जब हम भगवान के प्यारे बनते हैं तो वो हमें याद करता है, कनेक्शन नेचुरल हो जाता है। तो ये शरीर का कोई भी खेल चलता है, क्योंकि हमने इस जन्म में या पिछले जन्म में बहुत कुछ किया है। वो तो स्वप्न में भी दिखाया दिएगा, दिन भर में भी आता है, पेपर के रूप में भी आता है। तो वो खेल के समान खेल का अनुभव करके साक्षी दृष्टा बन जाएंगे, तब ये अवस्था हमें विजयी बना देगी। जैसे हम मूवी देखेंगे या टीवी में देखते हैं, बहुत कुछ हो रहा है, हा? सब कुछ, कोई मर जाता है, कोई गाली देता है, कोई क्या करता है, कोई खून करता है, कोई गोली चलाता है, कोई दवा से पीड़ित है, सब हम देखते हैं मूवी में या दुनिया में। लेकिन हमें कोई इसकी असर नहीं होती है ना, वो होता है। ऐसे ही जब हमारे साथ ये होता है तब वो अवस्था रहे, तब हम अंतमति सो गति कर सकेंगे। ये अवस्था ही हमें विजयी बना सकता है। इसीलिए हनुमान जी का अचल अडोल अवस्था का मैंने बहुत सारे टॉपिक में उसका एग्जाम्पल बताया है कि कैसे वो रावण राज्य में जाके ललकारता है कि उसका पांव हिले तो सीता को छोड़ के चले जाएंगे, उसकी रावण की हो जाएगी, और ना हिले तो सीता हमें देना पड़ेगा। वैसे भी रावण तो झूठ था, वो तो देने वाला नहीं है, लेकिन उसको ललकारा था। सब उसके साथीदार हिल गए कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन हनुमान जी का विश्वास अचल अडोल था। और जब ये सारा खेल फिनिश हो जाता है और जो घबरा गए साथीदार उसके होते हैं, वो पूछते हैं भला ऐसी क्यों शर्त रखी,
कि सीता ओले की हो जाए। अगर उसका पाँव आपका हिल जाता तो हमें जिस काम से आए थे उसको छोड़ के जाना पड़ता ना। तो कितना अच्छा हनुमान जी ने जवाब दिया कि ये पाँव किसका है? राम का है। सीता किसकी है? राम की है। तो ध्यान किसको रखना है? राम को रखना है। मेरा तो कुछ है ही नहीं, तो मैं क्यों चिंता करूं? आप सोचो कितना विश्वास। तो हमें चेक करना है कि हमारा इतना विश्वास है कि परिस्थिति आती है तो हम हिल जाते हैं कि भगवान को वो तो कैसे आएगा, वो कैसे मदद करेगा, सब कुछ तो हमें ही करना पड़ेगा ना। ऐसे संकल्प चलेते हैं तो फेल। इसका मतलब यह हुआ आपकी अवस्था बनी ही नहीं है। हनुमान जी है ही हम, उसके सारे टॉपिक रखे हैं, सुनो, वो सब प्रैक्टिकल करना है। गणपति हम है तो गणपति भी बनना है ना। तो ये सब बातों को समझकर अंतमति सो गति के लिए तैयार होना है। ठीक है। ओम शांति।